खबर के साथ जातिगत जनगणना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नोटिफिकेशन रद्द करने के लगाई गई है याचिका। इस याचिका में कहा गया है कि जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जबकि याचिका में 7 बिंदुओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुद्दा उठाया गया है। ये याचिका बिहार निवासी अखिलेश कुमार ने दाखिल की है। वहीं याचिका में कहा गया है कि बिहार राज्य की अधिसूचना और फैसला अवैध, मनमाना, तर्कहीन, असंवैधानिक और कानून के अधिकार के बिना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने 7 बिंदुओं में इस मुद्दे को उठाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चंद्रा जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल जातिगत जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 7 बिंदुओं का तर्क दिया गया है, जिसके आधार पर इस जातिगत जनगणना को गलत ठहराया गया। सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि आखिर इस याचिका में क्या कहा गया है, आखिर क्यों ठीक नहीं लग रहा है ये जातिगत जनगणना याचिकाकर्ता को। विकास जी, देखिए, जो याचिका दायर की गई है लगभग 80 पृष्ठों की ये याचिका है और उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो 6 जून को अधिसूचना बिहार सरकार के द्वारा जारी की गई, जिसके बाद से जातीय जनगणना वहां पर शुरू है, वह संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है और उसे तत्काल सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाते हुए उस पर रोक लगा देनी चाहिए। कहा गया है याचिका में कि जो 6 जून को बिहार सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया वो संविधान के मूल भावना के ही खिलाफ है, लिहाजा कोर्ट उस पर विचार करके रद्द कर दे। याचिका में कहा गया है कि जो राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया वो फैसला ही अवैध है, तर्कहीन है, असंवैधानिक है और कानून के अधिकारों के बिना है। इस बिना पर ही सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख को इसके लिए समय तय किया है। 20 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अब निगाह सबकी इसी पर है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है, क्योंकि इसको लेकर के बिहार में राजनीति भी बहुत ज्यादा गर्म है। न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली में भी इस पर राजनीतिक गलियारे में बहुत तेज है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के पाले में है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पर अपना फैसला सुनाता है 20 तारीख को। जी बिल्कुल विकास, लेकिन देखिए, जहां एक तरफ याचिकाकर्ता ने तमाम मुद्दों को लेकर आरोप लगा दिए, लेकिन जातिगत जनगणना की मांग तो बहुत लंबे समय से की जा रही थी और कहीं ना कहीं जो लगता है जातिगत जनगणना के आधार पर ये पहचान पाना कि और कितने लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए या जो लोग वंचित हैं, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन फिर इसमें गलत क्या है? जातिगत जनगणना को गलत ठहराया जा रहा है, आखिर क्यों? ये देखिए, ये बिल्कुल दोनों तरफ की अगर विरोध करने वालों की तर्क सुने या जो इसके समर्थन में तर्क है कि अगर जातीय जनगणना होती है तो ये स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि समाज के कितने लोग जो हैं वो पिछड़े वर्ग के हैं, कितने अनुसूचित वर्ग के हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के हैं, तो तमाम बातें हो जाएंगी ताकि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ सही ढंग से मिल सके, योजना सही ढंग से बन सके। क्योंकि जो लोग इसका समर्थन करते हैं उनका सबसे पहला तर्क यही होता है कि जब देश में कोई भी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं तो सरकार के पास ये आंकड़ा ही नहीं है कि कितने लोगों को राहत पहुंचाना है, कितने लोगों को योजना का लाभ देना है, कितने लोगों को आरक्षण देना है, क्योंकि कोई आंकड़े सरकार के पास ऐसे नहीं है। जबकि जो भी योजनाएं जा रही हैं या जो सरकार के आरक्षण का मामला है वो सब कुछ जातीय आधार पर होता है। तो जब जातीय आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, तो क्यों जाति कितनी है इसकी भी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। ये जो लोग इसका समर्थन करते हैं उनका तर्क होता है। लेकिन इसके विरोध में जो लोग होते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, उनका मानना है कि इससे समाज में विद्वेष फैलेगा, जातीय भावना को खत्म करने की कोशिश आजाद हिंदुस्तान में की जा रही है कि लोग जातीयता से बाहर निकले और उससे निकलकर मानवता की धरातल पर आए और उस हिसाब से सोचे, तो उसको एक समाज में कटुता फैलेगी और दूसरे तमाम सारे तरह के तर्क दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप देखें कि न सिर्फ जाति के आधार पर बल्कि धर्म के आधार पर भी इस देश में जनगणना कराने की मांग हो चुकी है। वकालत अभी भी तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं, तो उस पर विरोध और समर्थन की राजनीति तो चलती रहती है। लेकिन बिहार सरकार ने अपना एक फैसला किया कि अब वो जातीय आधार पर जनगणना कराएंगे, क्योंकि बिहार में बहुत पहले से ये मांग थी और चूंकि वहां की राजनीति को ये सूट भी करता है। लेकिन सीधी सी बात है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में उस पर चुनौती दे दी गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ कदम उठाता है, क्या निर्देश और आदेश जारी करता है, अब उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि राजनीतिक रूप से देखें अगर तो काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जातिगत जनगणना वाकई काफी संवेदनशील मुद्दा है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आखिर क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए विकास।